पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात के संगठन के बड़े नेता मौजूद हैं और अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजर रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक हुई है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और आने वाली सुबह जो है कल की बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि आप जाइए, लोगों के बीच पहुंचिए और लोगों से अपील करिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि संगठन में कार्यकर्ताओं को यह संदेश जाता है कि उनका बड़ा नेता, उनका बड़ा लीडर उनके बीच पहुंचा हुआ है, तो फिर वो कैसे चुनावों में मेहनत करते हैं और जब मतदान का दिन आता है तो उनकी मेहनत डबल होनी चाहिए। क्योंकि जो आपने 1 महीने से मेहनत की है, जो आप 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आपको उस दिन आपको वोट में उसे तब्दील करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और देखिए कार्यकर्ता यहां पर हैं, खुद अमित शाह से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण बाद यहां से गुजरने वाले हैं और देखिए अमित शाह के साथ साथ वो गुजरे, गुजरात संगठन के बड़े नेता थे और फिर अब यहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ गया है। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल चुके हैं। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ गया है। मैं कहूंगा गृह मंत्री अमित शाह अभी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही निकलेगा, गुजरात संगठन के नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहां से आज अगली सुबह के लिए प्लान बनाया गया है, कैसी रणनीति तैयार की गई है, क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। मैं यहां से आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए गृह मंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें भी दिखाते रहिए। महेश, आप तस्वीरों में महेश तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए संगठन के कई नेता हैं जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अमित शाह यहां पर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरी रात जो होती है चुनावों में वो बहुत खास होती है और इसलिए जब कहा गया है कि आखिरी रात में किस तरह से बाजी को पलटा जाता है, ये बेहतर तौर पर जानते हैं। गुजरात के जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनके साथ बातचीत करते हुए अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और 17वीं लोकसभा में सदस्य भी हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब चर्चा कर रहे हैं तो आप देखिए संगठन को मजबूत तो करना है, लेकिन इस रात में, आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी अपने आप को मजबूत करे, ये एक रणनीति की कोशिश। और देखिए जो बातचीत चल रही है, मैं आपको सीधी तस्वीर इस समय दिखा रहा हूं। श्री कमलम में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, फिर यहां पर उन्होंने बातचीत की और अब यहां पर CR पाटिल और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। और रणनीति जो है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिरी रात की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और आमतौर पर चुनावों को जीतने की जो रणनीति है वो इसी दिन तैयार होती है, क्योंकि जो आपने 6 महीने मेहनत की है वो कैसे अब चरितार्थ हो, कैसे वो आगे पटल पर रखी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए कहा गया है कि जब संगठन को आप मजबूत करते हैं, कई महीनों की मेहनत करते हैं, तो फिर कार्यकर्ता जो है आखिरी दिन थक कर बैठ नहीं सकता है। आखिरी दिन कार्यकर्ता थक कर बैठ नहीं सकता है, उनमें जोश आना बहुत जरूरी है और उनमें ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी यानी ऊर्जा का संचार होता रहे, यही गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश है। अब अध्यक्ष CR पाटिल जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी यहां से निकल गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह भी CR पाटिल से चर्चा कर रहे थे और वो भी यहां से निकल गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम बता रहे हैं आपको और यहां पर आप समझिए कि अब रणनीति जो है वो बन चुकी है। अब सिर्फ जो संदेश है वो नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है, बूथ स्तर तक पहुंचाना है, ताकि स्थितियां जो हैं वो साफ हो जाएं और स्थितियां साफ हो जाएंगी तो फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि चर्चाएं जो हैं, आज बहुत खास चर्चा हुई है, बहुत खास चर्चा हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज क्या चर्चा हुई है? क्या चर्चा हुई है? क्या चर्चा हुई है? लोगों से क्या अपील जी हमने लागे थे जवाब वही मतदान के लिए लोगों से अपील क्या कर रहे हैं सर? मतदान के लिए थोड़ी देखिए वडील तम बाहर आइए। नो बाइट प्लीज, नो बाइट। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश दिया, क्या रणनीति बनी, क्योंकि आखिरी रात बहुत महत्वपूर्ण है।
आचार संहिता है, आचार संहिता में बात नहीं करते, आचार संहिता का पालन कीजिए। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि आचार संहिता का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं को एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सीआर पाटिल साहब यहाँ से गुजरते हुए कई देर तक उनकी चर्चा हुई है। पाटिल साहब अपील करेंगे, वोट की अपील करेंगे सर, वोट की अपील। लोकतंत्र के महापर्व में लोग कैसे हिस्सा लें? मेरे सबको विनती है कि सब लोग मतदान का अधिकार का उपयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। तो सीआर पाटिल ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए ये कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जनता से अपील की है। देखिए, महत्वपूर्ण यही है कि कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना है, और जो आप मेहनत करते हैं चुनावों में, महीनों महीनों की मेहनत होती है, उस ऊर्जा का संचार बना रहे, वो रुकी ना रहे। इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, संदेश देते हैं, और फिर हमने बात करने की हालांकि कोशिश की, लेकिन जो आखिरी रात की रणनीति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे बताया नहीं जाता है। इसलिए सीआर पाटिल साहब ने कहा कि आचार संहिता का पालन करते हैं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता आगे बढ़े, जनता संदेश दे, और जनता यही संदेश दे कि हाँ, वो वोट करने के लिए घर से निकलेगी। कार्यकर्ताओं से भी, गुजरात की जनता से भी सीआर पाटिल ने यही अपील की है कि आप भी घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण है ये मतदान का, और इसके बाद गुजरात की जो चुनावी फिजा है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में डंका बजा है, लेकिन दूसरे चरण में जनता कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी, और जनता के मन में क्या है वो अब ईवीएम में अपने मत के जरिए बताने की कोशिश करेगी। कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? निखिल पटेल जी, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार बना रहना चाहिए, प्रधानमंत्री आए तो ऊर्जा बढ़ी थोड़ी बहुत। गुजरात में सब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होती है, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, उनका ऑफिस है, तो वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। बात करना चाहूंगा कि वोट की अपील की गई है। जब आप आखिरी दिन चुनाव में आते हैं तो महत्वपूर्ण यही कि आपने जो मेहनत की है वो वोट में तब्दील हो जाए। जनता को घर से निकालना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी अपील की है लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। जी, सब लोगों को वोट करना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी यही है कि हर कोई घर से बाहर आए और वोट करे, सबसे यही अपील है। आपका क्या नाम है सर? तो यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और सुबह से लगे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद उन्होंने कहा कि जानकारी दे रहे हैं किस तरह से बड़ी बैठक ये हुई है, और एक दिन पहले की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मृदुल, अमित, सुमित, सृष्टि और हिमानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पूरी तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।